ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमें अपने घर में लोबान क्यों जलानी चाहिए और इससे क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम जानेंगे कि लोबान हमें क्यों जलानी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। सबकी मंशा अलग अलग होती है हमारे प्रति, सबकी नीयत अलग होती है, लेकिन हम अनजान होते हैं किसकी कैसी नीयत है ये हमें नहीं पता होता कि हमारे घर में कौन किस भावना से प्रवेश करता है, कौन किस भावना से हमारे घर में आता है। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों तरह के लोग हमारे घर में आते हैं क्योंकि किसी के अंदर क्या है और क्या नहीं ये हमें नहीं पता होता। और जो लोग भी हमसे कनेक्टेड होते हैं, हमारे कनेक्शन में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब हमारे बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ईर्ष्या भी करते हैं। वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। तो ऐसे हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं और जहाँ पर बुरे भी हैं, जो आपसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या भी करते हैं। तो इसलिए हमें बचना चाहिए उन लोगों से। और लोबान एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देती है। तो जानते हैं किस तरह से और क्यों। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन कर। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आपके घर में किसी बच्चे को नज़र लग जाती है या फिर किसी बड़े को नज़र लग जाती है, आजकल तो हर किसी को नज़र लग जाती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके घर में किसी को नज़र लग गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, तो वो बहुत दूर भाग जाती है लोबान जलाने से। अगर आप लोबान जलाएंगे ना घर में, तो आपके घर में कभी भी किसी को नज़र नहीं लगेगी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, क्योंकि बड़ों को भी नज़र लग जाती है। और आप जब घर में लोबान जलाएंगे ना, तो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो घर से कोसों दूर भाग जाती है और धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आपके घर में बुरी बला, बुरी नज़र कभी भी घर में नहीं लगती है। तो आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं जब आप घर में लोबान जलाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी चीज़ है जो आपके घर में है, जिसकी वजह से आपके घर में काय क्लेश, परेशानियां, बीमारियां ये सब आती जाती हैं और आप बहुत परेशान रहते हो, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती, तो आप भी समझ जाएंगे जब आप लोबान जलाएंगे ना, तो शुरुआत में ना आपको लोबान की जो खुशबू होगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे जैसे आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा, बुरी चीज़ें भाग जाएंगी ना, दूर हो जाएंगी, वैसे वैसे वो आपको अच्छी लगने लगेगी और उसकी जो सुगंध होगी ना वो आपको अच्छी लगने लगेगी। और धीरे धीरे कर सारी नेगेटिव चीज़ें आपके घर से दूर भाग जाएंगी। आपके घर में ऐसा होता है ना कि आपके घर में बीमारियां हो, बार बार आप बीमार पड़ते हो, बार बार आपका पैसा इधर उधर वेस्ट जाता है, इधर उधर चीज़ों में जाता है, दवाइयों में जाता है डेली। अक्सर आपके घर में ऐसा होता होगा कि नकारात्मक ऊर्जाएं आती होंगी, आपके मन में गंदे गंदे विचार आते होंगे, अजीब अजीब से दिमाग में बातें चलती होंगी और हमेशा ना नकारात्मक सोच ही बनी रहती होगी और आप 24 घंटे चिंताजनक ही रहते होंगे, सोचते रहते होंगे हमेशा क्या होगा, कैसे होगा। पूरा दिन अगर आप सोचते रहते हो ना, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में जो आपका वातावरण है वो नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है और आपको इसको बाहर निकालना है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ किया कराया है, या आपके घर में कुछ गलत चीज़ें हैं, तो इसका सबसे अच्छा इलाज है लोबान जलाना। आपको खुद बेनिफिट्स नज़र आ जाएंगे। अगर आप डेली लोबान जलाएंगे ना, तो देखना आपके घर का जो वातावरण है वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और आपको जो पैसा इधर उधर बर्बाद होता है ना, वो नहीं होगा। धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आपको दवाइयों से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा और धीरे धीरे आपके घर में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। जो नकारात्मक विचार आते हैं वो नहीं आएंगे, जो आपको नींद नहीं आती, रात भर सोचते रहते हो, तो ये सब नेगेटिव वातावरण का असर होता है। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो हमारे घर में होती है, अगर आप सुबह शाम बाबा की आरती करते हो, बाबा की पूजा करते हो
अगर आप घर में रोज़ लोबान जलाएंगे ना आरती के समय, तो आपके घर में आपका जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। और देखना, देखते ही देखते ना धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके परिवार में एकता बनी रहेगी, काय कलेश कम होगा। धीरे धीरे आपके घर में सारे काम अच्छे होंगे और आपके घर का वातावरण भी अच्छा होगा। जब आपके घर का वातावरण अच्छा होगा ना, तो आपका मन ऑटोमेटिक अच्छा होगा। जब आपका मन अच्छा होगा, घर के सदस्यों का मन अच्छा होगा, तो धीरे धीरे जो कलेश होते हैं, जो काय कलेश होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं ना, जो चिड़चिड़ाहट होती है, वो धीरे धीरे कर कर सब खत्म हो जाएगी। सब कुछ निर्भर करता है हमारे मन पर। जब हमारा मन अच्छा रहता है ना, तो अंदर से सब अच्छा लगता है। तो नकारात्मक ऊर्जा ना हमारे मन को अफेक्ट करती है, हमारे दिमाग को अफेक्ट करती है। तो जब मन हमारा अच्छा रहेगा, जब हमारा दिमाग अच्छा रहेगा, जब हम सब अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें भी अच्छा ही फील होगा। तो जब आसपास अच्छा माहौल होता है, अच्छा वातावरण होता है ना, तो हम भी अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं हमेशा, और हम खुश भी रहते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। जब हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही होती, हम हर चीज़ में असफल हो रहे होते हैं, हमारे हर काम बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम अगर करने जाते हैं ना, तो वो सारे काम बिगड़ जाते हैं, या फिर होते होते नहीं हो पाते, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। तो वो सब नहीं होगा। अगर आप अपने घर में आरती करने के बाद लोबान जलाएंगे ना, तो आपका हर एक काम बनना शुरू हो जाएगा और आप हर काम में सफल रहोगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। अगर आप रोज़ अपने घर में लोबान जलाते हैं ना, तो आपकी सोई हुई किस्मत बदल जाती है। अगर आप रोज़ अपने नियम से आदत बना लेते हैं ना कि आप आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद लोबान जलाएंगे, तो आपके घर की दरिद्रता, अशांति, नकारात्मक ऊर्जा सब दूर भाग जाते हैं। और जो भी आपके घर में दुख आते हैं और आपके मन में हलचल बनी रहती है, हर समय आपके मन में अचानक से चिंताएं बनी रहती हैं, आपको ऐसा लगता है अनहोनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आपको अजीब सी फीलिंग आने लगती है। ऑल टाइम आपका मन ना अजीब सा रहता है, आप बेचैन रहते हो, तो वो सब होना बंद हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे ज़िंदगी में दुख आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कई लोग तो आध्यात्मिक राह पे निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार लाते हैं, और कई भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है सकारात्मक ऊर्जा, और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लोबान जलाना बहुत ज़रूरी होता है। और लोबान जलाने से कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि दुख दूर होते हैं। हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि रोज़ पूजा के बाद और आरती करने के बाद ना रोज़ अवश्य नियम से ना लोबान को अपने घर पर जलाएं, और जो आपके घर का माहौल है ना, वो धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और आपके घर की दरिद्रता और घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके घर से जो डिप्रेशन का माहौल है वो बहुत दूर जाएगा। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका मन नहीं लगता, तो उनका मन भी लगने लगेगा। और जो बड़े लोग हैं जिनका काम में मन नहीं लगता, जो हमेशा बेचैन रहते हैं, उनका भी मन लगेगा। और सुबह शाम लोबान जलाने से ना आपके घर में बीमारियां दूर भाग जाती हैं, जल्दी से बीमारियां आपके घर में प्रवेश नहीं करती, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी आपके घर में नहीं आते हैं। तो लोबान जलाने के ना ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप अपने घर में लोबान जलाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप लोबान जलाकर देखिए कि आपके घर में ना बहुत सुख शांति होगी। आपके घर का जो वातावरण है, जो लोगों के दिमाग है, उन सब में चेंजेस आएंगे। धीरे धीरे करके आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो सब दूर भाग जाएगी। धीरे धीरे कर कर सब अच्छा होगा, घर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा। आप ये सब करके देखना। अब हम बात करेंगे कि कब और कैसे जलानी है लोबान। तो पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, वो बहुत शुभ होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप पूर्णिमा के दिन अगर जलाएंगे ना लोबान को, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी किस्मत के सितारे चमक जाएंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो। और अगर नहीं तो आप 21 दिन तक लगातार आपके घर में लोबान जलाकर देखिए, आपके घर में बहुत कुछ बदलाव आएंगे और सकारात्मक ऊर्जा आएगी।
नेगेटिव ऊर्जा जो है ना वो बहुत दूर भाग जाएगी। 21 दिन तक आप इसे रोज़ कंटिन्यूस चला कर देखिए। अगर आपको बेनिफिट मिलता है ना तो इसे आप आगे और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और भी आगे। जिसको बेनिफिट मिलता है ना वो आगे से आगे इसे जला सकता है, वो कंटिन्यू अपने घर में रोज़ चला सकता है। वैसे आप 21 दिन तक इसे करके देखिए। और जो भी कंटिन्यूस नहीं जला सकते वो मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को ज़रूर जलाइए। और जो ये लोबान है ये आपको बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसका पैकेट आता है, उसमें 12 पीसेस निकलते हैं। एक कप के टाइप में, कप के शेप में होता है छोटा सा। ये 65 से 70 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है। और ये किसी भी शॉप में मिल जाएगा जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है, वहाँ पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसे कहेंगे कि लोबान दे दीजिए या फिर गूगल के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको किसी भी मंदिर के बाहर, जो मंदिर होते हैं उनके बाहर जहाँ पर फूल अगरबत्ती वगैरह मिलती है वहाँ पर भी ये मिल सकता है, वो लोग भी रखते हैं। लोबान आपको कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ पर भी मंदिर का सामान मिलता है, सामग्री मिलती है ना, वहाँ पर आपको लोबान मिल जाएगा। और आप लोबान ला कर ना डेली आप रोज़ अपने घर में आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद ना रोज़ जलाइए। और आपको कैसे जलाना है, लोबान जलाने के बाद आपके घर में जो मंदिर है, जो प्रतिमा है, जो हमारे साईं की प्रतिमा है या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी प्रतिमा है, जो लोबान का धुआं निकलता है वो सबसे पहले उस प्रतिमा के आगे आप धुआं कीजिए, उनको अर्पित कीजिए। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे घर में जो लोबान का धुआं निकलता है वो पूरे घर में एक एक कमरे में, किचन में, हर जगह आपको वो धुआं करना है। हर जगह जाकर आपको वो करना है। जो लोबान का धुआं है वो आपको अपने पूरे घर में चारों तरफ घुमाना है, क्योंकि जो धुआं निकलता है उससे नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे घर में वो धुआं घुमाने के बाद ना आपको अपने घर के जो बीच का सेंटर होता है वहाँ पर, यानी कि लॉबी में, आप वहाँ पर रख दीजिए या फिर आप बालकनी में रख दीजिए, जिससे कि आपके पूरे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश करे और जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर निकले। फिर देखना आपके घर में धीरे धीरे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा, सबके विचारों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, सब शांतिमय हो जाएंगे और जो आपके घर का वातावरण होगा ना वो धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा आपको फीलिंग आएगी, धीरे धीरे करके आपको फीलिंग आएगी। एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कर कर आपके घर में शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करना शुरू हो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर भाग जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि आपके घर में ना नकारात्मक ऊर्जा रहेगी ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव माहौल होगा और सबके मन बदल जाएंगे, सबके विचार बदल जाएंगे, सबके मन में और सोच में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। तो आप सब भी ऐसा करके ज़रूर देखें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।